सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। तो भाई आज है एकादशी का व्रत और सुबह सुबह हम आ गए हैं नहा करके। और सबसे पहले हमने फूल तोड़े हैं अपनी पूजा के लिए। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल आए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज 2 ही फूल खिले हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है। और अभी एक पूरे खिले भी नहीं, थोड़े छोटे छोटे से हैं। लेकिन जब ये खिलते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ फूल तोड़ लिए हैं भगवान जी की पूजा के लिए। और आ गए हैं यहाँ पर माता रानी के मंदिर में। सबसे पहले पूजा हम गणपति जी की करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है। तो यहाँ पर आ गए हैं गणेश जी के मंदिर में, शिव परिवार के और माता रानी के। तो इनकी हमने सभी की पूजा बहुत ही अच्छे से कर ली, सभी को तिलक कर दिया है। और आज इनके भोग प्रसाद में मिश्री का भोग है। और हमने गणेश जी का प्रसाद अलग निकाला है और राधा कृष्ण जी का और राम जी का प्रसाद अलग निकाला है, क्योंकि राम जी के प्रसाद में तुलसी दल डाला जाता है, कान्हा जी के में, और शिव परिवार के प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। और इसी तरह से हमने सभी को मिश्री का भोग लगा दिया है। और सबसे पहले हमने आरती गणपति जी को, शिव परिवार के, फिर माता रानी की करी है। और इसी तरह से हमने पूजा कर ली है। और आ गए हम यहाँ राधा कृष्ण के मंदिर में। सिया राम जी हैं, सीता मैया जी सभी हैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल भी बैठे हुए हैं और साथ में हनुमान जी भी हैं, राम परिवार है। तो यहाँ पर आ गए हैं मंदिर में। और सबसे पहले हमने सभी को तिलक किया है। यहाँ पर राधा कृष्ण को भी हमने तिलक किया है, और सीता मैया है, राम जी हैं, लक्ष्मण और हनुमान जी, सभी को हमने बारी बारी से सभी को रोली से तिलक कर दिया है। और लड्डू गोपाल को भी तिलक कर दिया है। और यहाँ पर जो हम भोग प्रसाद लेकर आए हैं, इसमें हमने तुलसी दल रखा हुआ है, क्योंकि कृष्ण जी, राम जी जो बिना तुलसी के भोग को ग्रहण नहीं करते, भोग को नहीं खाते, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनका भोग अलग रखा है निकाल करके। यहाँ पर हमने तुलसी डालकर ही रखा है। तो यहाँ पर हमने सभी को बारी बारी से तिलक कर दिया है। और यहाँ पर पानी का जल भी लेकर आ गए हैं। और इसी तरह से हम पूजा करेंगे। सबसे पहले हमने सभी को दीपक जला करके पूजा की है। और सबसे पहले हमने सभी को तिलक कर दिया। उसके बाद हमने पुष्प अर्पित कर दिए श्री राम जी के चरणों में और कृष्ण जी के में। और लड्डू गोपाल को भी हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसी तरह से हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का जप करते हुए हम पूजा करेंगे। और यहाँ पर हमने हनुमान जी और श्री राम परिवार को भी हमने रोली से तिलक कर दिया है। और सबसे पहले फिर हमने कान्हा जी की आरती करी है, फिर श्री राम जी की आरती करी है, और फिर राधा रानी की आरती कर ली है। बहुत ही अच्छे से पूजा संपन्न हुई है। और बजरंगबली को भी हमने आरती कर ली है। इसी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हमारी पूजा हुई पूरी। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप तुलसी दल है साथ में, और इसी से ही हम सबको भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया, और फिर श्री राम जी को, सीता मैया, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं, फिर राधा कृष्ण और बजरंगबली। इसी तरह से हमने तुलसी दल के साथ सभी को प्रसाद का भोग लगा दिया मिश्री का। और साथ में हमने पानी भी दे दिए, पानी भी पिला दिया, सबको पानी भी खिला दिया है। और दक्षिणा निकाल कर रख दिया है, तो हम पंडित जी को दे देंगे या किसी कन्या को, छोटी कन्या को दे देंगे। इसी तरह से हमारी पूजा हुई पूरी। और आरती वगैरह भी हमने सभी की कर ली। इसी तरह से हमने सबकी आरती कर ली है और भोग प्रसाद लगा दिया है। तो ये ही हमारी एकादशी की व्रत की पूजा विधि। एकादशी के व्रत में जो भी भगवान जी को प्रसाद भोग लगाओ, आप उसमें तुलसी दल जरूर रखें। इसके बिना भगवान भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और जो गणेश जी का, उनको अलग रखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं लोटा का पानी जल चढ़ाने के लिए। तो आज तुलसी में तो जल चढ़ेगा नहीं, क्योंकि तुलसी में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। तो इसीलिए हम इस बेल में ही सारा जल चढ़ा देंगे। चाहे तो आप सूर्य भगवान को भी दे सकते हैं, और चाहे आप बेल में। सूर्य भगवान को मैंने पहले ही जल चढ़ा दिया था 1 लोटा, और यहाँ पर सारा ही जल मैंने तुलसी बेल में चढ़ा दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए। तो इसी तरह से पूजा हुई पूरी। और इधर बन गई है हमारी चाय। और पूरा दिन व्यतीत करने के बाद शाम के बज गए हैं 5। तो हमने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे आलू की पिट्ठी। सभी घर में हम बरती हैं, माया भी, मम्मी भी सभी बरती हैं। तो आज सब व्रत का खाना ही खाएंगे। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे आलू उबाल कर सबकी पिट्ठी छोंक दी है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी, उसमें घी डाला और साथ में हरी मिर्च को डाल दिया, और सेंधा नमक डाल करके पिट्ठी आलू की बन करके तैयार होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कढ़ाई में लग चुकी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी का भोग निकालेंगे, और उसके बाद कृष्ण राधा का भोग निकालेंगे, श्री राम जी का। तो यहाँ पर इस कटोरी में मैंने गणेश जी की निकाल ली है
गणेश जी का भोग निकाल लिया और इसमें हम श्री राम जी का और कृष्ण जी का भोग निकाल लिया है। इसी तरह से इसमें एक में हम तुलसी रखेंगे और एक में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें दही भी डाल लिया, दोनों कटोरी में थोड़ी थोड़ी दही डाल ली है, साथ में जैसे ही हम खाते हैं वैसे ही, और तुलसी दल रख लिया है। तो यहाँ पर आ गए हैं हम भोग प्रसाद भगवान जी का भोग लेकर के। तो सबसे पहले हमने गणेश जी को ही भोग लगाया है, शाम के समय में दीपक जला लिया है और दही, इसमें हमने तुलसी नहीं डाली, दही और बस नमक का ही भोग बनाया है। तो हम आ गए हैं गणेश जी के मंदिर में। सबसे पहले हमने गणेश जी गणपति जी को भोग लगाया, आप देख सकते हैं, और यहाँ माता पार्वती और यहाँ भोले बाबा को हमने भोग लगा दिया, और साथ में हमने माता रानी को भी भोग लगा दिया है। सभी को हमने अच्छे से भोग लगा दिया और साथ में अग्निदेव को भी हम भोग लगा देंगे। यहाँ देखना हमने दीपक में ही अग्नि को भी भोग लगा दिया है, और इसी के साथ हमने आरती कर ली है, शाम की आरती कर ली है हमने। यहाँ देखना गणेश जी की भी और माता रानी की भी हमने आरती कर ली है। और अब चलते हैं राधा कृष्ण के राधा कृष्ण जी को भी भोग लगा देते हैं। तो अब आ गए हम इधर राम जी के इधर में। तो यहाँ भी हमारा भोग प्रसाद आ गया। यहाँ पर हम इस भोजन में हम तुलसी दल डालकर लाए थे, क्योंकि बिना तुलसी के नहीं ग्रहण करते ना भगवान जी, स्वीकार नहीं करते, तो इसीलिए हमने तुलसी दल डाला। और सबसे पहले हमने आरती कर दी सभी की। और आरती करने के बाद अब हम सबको भोग लगाएंगे। सबसे पहले हमने राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण हनुमान जी को भोग लगाया है, और उसके बाद हम कृष्ण राधा को भोग लगाएंगे। तुलसी के पत्ते के साथ ही हमने सभी को भोग लगाया है, और फिर लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया है, और साथ में हनुमान जी को भी भोग लगाया, बजरंगबली को। राम परिवार को भी सभी को बहुत ही अच्छे से हमने तुलसी दल डालकर भोग लगा दिया, और साथ में रख लिया एक पानी का लोटा, और पानी भी चढ़ा दिया। यहाँ पर आ गए हम गाय को देने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गौरी को ही पिट्ठी का भोग लगाया है। तो यहाँ पर गौरी ने सारी पिट्ठी बहुत ही अच्छे से खा ली है, और साथ में हमने गाय को भी दे दिया। दोनों माँ बेटियों को हमने भोग खिला दिया। गाय भी वेट कर रही थी कि मुझे कब मिलेगा, तो हमने इसको भी दही और पिट्ठी का भोग लगा दिया है गाय माता को। इन्हीं के लिए देखो, ये कटोरी में मैं इन्हीं के लिए दही डालकर पिट्ठी डालकर प्रसाद लेकर आई थी। तो ये सबसे पहले मैंने गाय को भोग लगा, और यहाँ पर आ गई है मेरी थाली लग करके तैयार हो गई। तो भाई यहाँ पे पिट्ठी है, दही है, चाय है। तो भाई आप लोग भी आ जाइए व्रत खोलने के लिए और खाना खाइए। जली जली जो पिट्ठी है ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही दही के साथ या चाय के साथ भी हो, एकदम क्रिस्पी पिट्ठी है ये। तो भाई यहाँ पे मैं भी बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो भाई आप लोग भी आ जाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो इसी तरह से हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे, बने रहिए इसी तरह से मेरी वीडियो पर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय। और आज हमने घर में खाना नहीं बनाया है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो व्रत का खाना बनता है सभी उसी खाने को ही खाते हैं। तो बस आज हमने इतना ही खाना बनाया कि आलू उबालकर पिट्ठी बनाई थी, और सभी ने इसी के साथ खाया। तो पहले मैंने चाय के साथ, दही के साथ खाई थी, और अब चाय के साथ खाई है, और पिट्ठी बहुत ही मस्त बनी है। तो बस इतना ही खाना बनाता आज हमारे घर में, सब पिट्ठी से और चाय से ही खा करके रहेंगे, बिना व्रती वाले भी और व्रती वाले भी। तो यहाँ पर मम्मी भी बैठी